आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का वीडियो आपके साथ में लेके हाजिर हूं मैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे ऑलरेडी 4000 से ज्यादा बच्चों ने उसे ज्वाइन किया है, तो आप भी उसे ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक क्विज चलती ही रहती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है जानते हैं। देखिएगा, आपसे मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा एक्टिव वोल्केनोज है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। पहली स्टेटमेंट मैंने आपको दी थी माउंट किलिमंजारो, सेकंड स्टेटमेंट है माउंट कोटोपेक्सी और थर्ड स्टेटमेंट इसकी है मोना किया। ए ऑप्शन इसका था कि क्या एक ही ठीक है, दूसरा क्या केवल 2 ही ठीक है, या थर्ड ऑप्शन था 2 और 3 दोनों ठीक है, या सारे के सारे ही ठीक है। IAS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका 2 और 3, यानी कि माउंट कोटोपेक्सी और मोना किया, ये दोनों ही एक्टिव है। अच्छा सर, जो माउंट किलिमंजारो है वो क्या है? तो फिर वो एक एक्टिव नहीं है, वो एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कि पिछले 400 सालों तक जो है उसके अंदर कोई भी एक्टिवनेस नहीं देखी गई है। लेकिन माउंट कोटोपेक्सी प्रशांत महासागर के अंदर है, रिंग ऑफ फायर का एक पार्ट है ये, और लास्ट टाइम 1940 के अंदर इसके अंदर एक छोटा सा विस्फोट हुआ था। और जो मोना किया है वो एक अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है और 24 मार्च 1984 से 15 अप्रैल 1984 के बीच में इसको लास्ट टाइम एक्टिव देखा गया था। चलिए, इतनी बातें तो आपको जान ही लेनी है। आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये 85 वर्ष की उम्र में लालजी टंडन जो है इनका देहांत हो गया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे, और ये बीमार चल रहे थे तो जो यूपी की राज्यपाल है जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। यह भी मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन। लालजी टंडन का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1935 को, और लालजी टंडन को 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था, और 2019 में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की हुई है तो मैप में मध्य प्रदेश को देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर है इंदौर, जो कि लगातार 3-4 सालों से जो है स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पे है। अच्छा, दूसरी बात है मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सर्वाधिक ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर जो है दालों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा है। वन भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की टोटल जनसंख्या 7.33 करोड़ है और एरिया है 308,252 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? तो ICC ने अभी हाल ही में कोविड-19 सिचुएशंस की वजह से मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो इस साल के लिए रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है उसे। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और ICC T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 में अक्टूबर नवंबर में जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। बात ICC की हुई है तो ICC का फुल फॉर्म तो आप लोगों ने जान ही लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। अच्छा, इसके CEO कौन है? मनु सहानी है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई के अंदर है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। अच्छा, इस योजना से होगा क्या? तो इस योजना से होगा जितने भी अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं उनके विकास के लिए, उन लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की ये योजना है। और तकरीबन 3484 लोगों को जो है 17.42 करोड़ रुपए की जो पैसा है वो ट्रांसफर करवाया जाएगा इस योजना के तहत। सभी को पता है कोविड-19 की सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए
हुए ही जो है जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देना, और जो नए युवा हैं जिनका अभी देखिएगा कोई नई वैकेंसी का अभी कोई पड़ाव है नहीं, और जो आपकी फैक्ट्री थी या यूं कहिएगा आप लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो भी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है, इस वजह से जो है रोजगार स्थगित हो गए हैं कुछ समय के लिए। तो सभी को रोजगार मुहैया करवाने के लिए रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया है। यूपी ने किया है, तो यूपी के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ को नवाबों का शहर भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। अच्छा, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, तो एक यूपी का शहर जौनपुर है वो भी गोमती नदी के किनारे है। यूपी के अंदर जो है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, और आप ये भी याद रखिएगा यूपीएससी ने इससे भी एक बार पूछा था एग्जाम के अंदर, कि एक्चुअल में सीधा नहीं पूछा था, इनडायरेक्टली वैसे क्वेश्चन के अंदर था कि कितने प्रतिशत, पूरे भारत का कितने प्रतिशत जो है गेहूं उत्पादित करता है यूपी, तो तकरीबन 35+ % जो है यूपी गेहूं उत्पादित करता है। यूपी में गन्ना भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा या थोड़ा समझ के चलिएगा चीजों को कि यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, लेकिन गन्ने की मिलें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। तो आप इन दोनों को थोड़ा अलग रखिएगा और कंफ्यूज भी ना होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस शहर के चेल्म्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है? आप लोगों को तो ये तो पता ही है कि अभी फिलहाल के लिए एनर्जी सेविंग का मोटो चल रहा है दुनिया भर में। लगातार 2018 के बाद में ये चला आ रहा है कि कैसे भी करके डीजल, पेट्रोल या फ्यूल वाले जो जितने भी व्हीकल है इनको हटा के और कैसे भी करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है वो मूव ऑन किया जाए। दुनिया का नॉर्वे ऐसा देश है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग पॉइंट, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं जगह जगह पे, वहां पे चार्जिंग पॉइंट लगाने वाला देश बना था। अब धीरे धीरे जो है हर देशों के अंदर ये इलेक्ट्रिक वाहन के पॉइंट या चार्जिंग प्लाजा पॉइंट बनने स्टार्ट हो गए हैं। अभी रिसेंटली जो है दिल्ली के अंदर चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, और ये भारत के अंदर जरूरत भी है इसकी। और इसका उद्घाटन किया किसने है? हमारे इंडिया के ऊर्जा मंत्री जो है, हमारे एनर्जी मिनिस्टर है जिनका नाम है आर.के. सिंह। इन्होंने जो है देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत चार्ज करने के लिए ये एक सिस्टम लॉन्च किया है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था एक चंडीगढ़ के अंदर बैटरी स्वैपिंग का भी फंडा आया था। बैटरी स्वैपिंग का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आप लंबी यात्रा के दौरान कहीं जा रहे हैं और आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है गाड़ी की, लेकिन अब आप इंस्टेंट तो चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास में एक ऐसा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ऐसे स्टेशन होने चाहिए जहां पे बैटरी स्वैपिंग का हो कि आपने चार्ज बैटरी रख ली है और डिस्चार्ज बैटरी वहां पे जो है चार्ज लगा दी है। तो ये फंडा भी चंडीगढ़ के अंदर रिसेंटली वीपी सिंह बदनौर ने शुरू किया था, जो कि पंजाब के राज्यपाल है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में आई बाढ़ से जो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे 108 जानवरों की मौत हो गई है। अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा है कि आसाम के अंदर भयंकर बाढ़ आई थी, और आसाम के अंदर एक फेमस आपका नेशनल पार्क है जिसका नाम है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो। और इसी के लगभग 108 जानवरों की जो है वो मौत हो गई है। ठीक है, और इस जो नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई है वो 1905 के अंदर हुई थी। 1950 में इसका नाम बदल के जो है वो कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य रख दिया गया था, और 1974 में जो है इसे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और इसका अधिकांश हिस्सा जो है डूब गया था। डूबने की वजह से ही ऐसी स्थिति आई कि 108 जानवरों के आसपास जो है मौत हो गई। बात आसाम की हुई है, तो आसाम को मैप में देखिएगा। आसाम के अंदर एक माजुली द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र पुलिंग नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र आसाम में ही पड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, और राजधानी दिसपुर है। जनसंख्या 3.09 करोड़ है। मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल, ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, J&K जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में J&K ने जो है पंचायती राज संस्थाओं और जितने भी शहरी निकाय हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के जितने भी हैं, उन सभी के लिए 25 लाख रुपए का जो जीवन बीमा है उसके लिए घोषणा की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है।
अच्छा सर, ये बीमा दिया किनको जाएगा? जो आतंकवादी घटना के दौरान जिनकी मौत हुई है उनके लिए जो है, उनके परिजनों को जो है ये 25 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। ठीक है जी। और J&K की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल का जो नाम है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। आप ये भी याद रख लीजिएगा। और ये भारत का वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम नेशनल पार्क है जहां पे हुंगल नामक हिरण की प्रजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में भारत में केसर सर्वाधिक होती है और यहाँ के केसर को रिसेंटली GI टैग भी मिला है। और इसके बाद में अगली बात की जाए, इसका टोटल एरिया कितना है? 22236 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन कितनी है? 1.25 करोड़ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक निजी गाड़ियों के एक सेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है? इंडियन रेलवेज प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन बाय विच ईयर? तो भारतीय रेलवे ने अभी रिसेंटली एक प्राइवेट सेट, आप सभी को तो खैर पता ही है कि धीरे धीरे सब सेक्टर प्राइवेट होते जा रहे हैं। एकमात्र इंडियन रेलवे ही बचा था जो गवर्नमेंट था, लेकिन अब वो भी प्राइवेट होने जा रहा है। और ये 2023 तक जो है पहला सेट प्राइवेट बनाने की घोषणा हो चुकी है। और ये घोषणा जो है हमारे इंडिया के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हुई है। देश भर में 109 जितने जोड़े मार्ग हैं उन पे 2027 तक लगभग 150 से ज्यादा 151 जो है प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना है, जिसके अंदर पहला सेट जो है 2022-23 के अंदर तैयार हो जाएगा। 12 ट्रेनों का सेट 2023-24 तक, 45 ट्रेनों का एक सेट है और जो कि आपका 2025-26 तक, और 50 ट्रेनों का एक सेट जो है वो आपका 2026-27 के अंदर, और बाकी 44 जो है आपके आगे धीरे धीरे आने वाले टाइम में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब तकरीबन कहने का ये है कि 2026-27 तक करते करते जो है वो 151 जोड़े जो हैं वो आपके प्राइवेट हो जाने वाले हैं। इस योजना में कितना पैसा लगेगा? तो तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का पैसा लगेगा। अब सर ये प्राइवेट बना क्यों रहे हैं? फैसिलिटीज़ की वजह से। हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें बढ़िया सीटें चाहिए, हमें ट्रेनों में वाईफाई चाहिए, हमें एक्यूरेट टाइम चाहिए। तो इन सभी के लिए प्राइवेट कंपनियां ही ये ज़रूरत पूरा कर सकती है। सर किराया बढ़ेगा, कोई दो राय नहीं है, किराया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली है, याद रखिएगा आप लोग। मुंबई से लेकर ठाणे तक चली है, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो इंडियन रेलवे के पहले मंत्री है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री है, उनका नाम है जॉन मथाई। और वैसे पहले रेल मंत्री है आसिफ अली। और हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। अगला हमारा क्वेश्चन है, मधु बाबू पेंशन योजना जुलाई 2020 के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को शामिल किया है? तो देखिएगा, मधु बाबू पेंशन योजना के अंदर जो है वो ओडिशा ने ट्रांसजेंडर को, ओडिशा राज्य ने जो है वो ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है। और इस क्वेश्चन का जो है आपका ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ओडिशा ने शुरू, इसके अंदर जो है रूल नंबर 6 मधु बाबू पेंशन रूल्स 2008 का जो रूल था उसके अंदर रूल नंबर 6 के अंदर इसको जो है एडिट किया है। और इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको ऐड कर लिया। इससे पहले ये किन के लिए थी? तो इससे पहले ये उन लोगों के लिए थी जो कि आपके पर्सन्स है जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है, यानी कि जो विकलांग है या किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटीज है, उनको जो है ऐड कर चुके थे पहले ही इस योजना में। लेकिन अब जो है इस योजना के अंदर ट्रांसजेंडर को ऐड किया है। अब ये ट्रांसजेंडर क्या होते हैं उनके लिए एक आपको क्वेश्चन मुझे बताना है। हमारे इंडिया के अंदर LGBTQ कम्युनिटी है, उसका फुल फॉर्म क्या? आप मुझे कमेंट में थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। LGBTQ, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और एक ट्रांसजेंडर बिल भी आया था रिसेंटली 2019 में, वो क्या था? आप कमेंट में बताइएगा इसके बारे में मुझे। तब तक मैं आपको बताता हूं कि ओडिशा की राजधानी क्या है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। ओडिशा के राज्यपाल का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। डिस्ट्रिक्ट टोटल यहाँ पे 30 है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 4.37 करोड़ है। ओडिशा के अंदर एक चिल्का झील है जो कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ओडिशा के अंदर एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, CS शेषाद्री जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध, वो कौन थे? एक प्रसिद्ध, तो ये जो है एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। 88 वर्ष की उम्र में इनका चेन्नई के अंदर निधन हो गया है। पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चेन्नई गणित संस्थान CMI के संस्थापक थे और जो हमारा बीजीय ज्यामिति होता है इसके लिए काफ़ी अच्छे से जाने जाते थे। इनका जन्म 29 फरवरी 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था।
अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि सूरज केडे मरदा नहीं, यानी कि सूरज कभी मरता नहीं, शीर्षक किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक सूरज केड़े मरदा नहीं, ये पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। इस किताब के जो राइटर हैं, लिखने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम ऑथर है बलदेव सिंह सदकर्म। पांचवा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये। और शक्ति अकादमी पुरस्कार विजेता हैं ये बलदेव सिंह, और इन्होंने ये किताब लिखी है सूरज कभी मरता नहीं है। ये किताब स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के बहुत सारे पहलुओं के ऊपर जो है लिखी गई है, और इस किताब को जो है वो यूनिस्टॉक्स द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए आज क्वेश्चन है कि समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पे स्थित है? तो आप बताइएगा, अफगानिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है, ईरान में है। इस स्थान की थोड़ी विशेषता भी बताइएगा, क्यों ये क्वेश्चन में बना हुआ है इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।